हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। जय हो महाकाली की, जय हो महाकाली की। वो मिनिस्टर कह रहा था कि जब तक मेरा कोई आदेश जारी ना हो तब तक सम्राट के महल के करीब भी मत आना। लेकिन हमारे इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। अब हम और इंतजार नहीं करेंगे। ना जाने क्या घोल खिला रहा है जो आज तक मेरी खबर नहीं लिया है। मेरे को आज ही महल पहुंचना है और चल करके देखना है कि वो मिनिस्टर करता भी क्या है वहां पे। जय महाकाली की, जय बाबा। Wow, I am Minister साहब। Where did the minister sleep? कहाँ सो गए थे? बाबा जी, वक्त नहीं मिला था, आज वक्त मिल गया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। वक्त के गुलाम मत बनो बच्चे, वक्त को गुलाम बना करके रखो, यही है जीने का सार। तुम सही कहते हो बाबा जी, लेकिन बाबा जी जिस दिन का मुझे इंतजार था आज वो दिन आ गया है। कैसा दिन आ गया है? तुम्हें करना क्या है? और सुनो गौर से बात, इस दम हम मारी। सुनो गौर से बात, इस दम हमारी, और बहुत जल्द अपनी करो तुम तैयारी। करो ध्यान अपना महल की तरफ तुम, और दीक्षा पे कर दो जादू की सवारी। बाबा जी किसी तरह का जादू भेजकर राजकुमारी दीक्षा को इस दुनिया से मिटा दीजिए। How enjoyable! The pleasure is mine. You took away my mind. तूने मेरे मन की बात छीन लिया। मैं बहुत खुश हूँ। I am very glad. और जो सोचा था मैंने वही आज पाया। जो सोचा था मैंने और वही आज पाया, और मदद के लिए तू मेरे पास आया। कहीं राजी सारा के न रख लो, और कहीं राजी सारा, और भुला देना ना जो कसम मिलके खाया। भुला देना ना जो कसम मिलके खाया। मंत्री रंजीत सिंह, मैं तेरे कहने अनुसार सारे काम करूंगा, लेकिन याद रहे मुझे एक बात का डर लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा काम हो जाने के बाद और तू मुझे भूल जाए। अरे बाबा, तुमने दोस्ती किससे किया है? मंत्री रंजीत सिंह से। और मैं जो वादा करता हूँ उसे निभाता हूँ। मैं वादा कर रहा हूँ कि जिस वक्त तुम राजकुमारी दीक्षा को दुनिया से मिटा दोगे, मैं तुम्हें आसाम राज का आधे का अधिकारी जरूर बनाऊंगा। You are my real friend. तो ठीक है बाबा जी, मैं जा रहा हूँ और आज ही दीक्षा को वहां से उठा लीजिए। वो दीक्षा आज ही आएगी हमारे पास। ठीक है, मैं
जा रहा नो 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 कम ऑन। जय हो महाकाली की, जय हो महाकाली की। अब वो दीक्षा सम्राट के पास नहीं रह सकती है। हम उसे आज ही उठा लेते हैं और माँ काली के चरणों में उस शाली की बलि चढ़ा देते हैं। माय डेविल्स कम टू मी। ऐ मेरे शैतानों, मेरे पास ये हमारे शैतान हैं। हम अपना सारा काम इन शैतानों से करवाते हैं। ऐ मेरे शैतानों, सुनो मेरी बात को। तुम सब लोग यहाँ से महाराज के महल के अंदर पहुंचो और देखो दीक्षा नाम की लड़की वो शाली कहाँ पर है। वो जिस जगह पे हो, जैसे भी हो, जिस हालात में हो, उसे उठा करके मेरे पास पहुंचाओ। लेकिन याद रखना, अगरचे दीक्षा को नहीं ला सके तो मैं तुम तीनों को काट करके खा जाऊंगा। जाओ, मुझे दीक्षा चाहिए। अब मुझे दीक्षा के आने का इंतजार है। दीक्षा हमारे रास्ते का रोड़ा है। जब तक वो मारी नहीं जाती है तब तक हमारे सपने कभी साकार नहीं होंगे। जय हो महाकाली की, जय हो महाकाली। सिपाही, देख अब मैं कौन सा खेल खेल रहा हूँ। कौन खेल? अब तुम्हें एक काम करना है। कोई खेल? अबे कोई मरा नहीं है अभी। सिपाही, हाँ, तुम्हें यहाँ से जाना है राजमहल। राजमहल? और राजमहल में राजकुमारी के बेडरूम में जाना है। क्या करने? वहां जाकर तुम्हें निगरानी करना है। कैसी? निगरानी ऐसी करना है कि आज ही रात राजकुमारी का हरण होगा। हाँ, और जो ही हरण हो जाता है हाँ, तुम आकर मुझसे फौरन खबर करो। ठीक। फिर देखिए कि मैं कौन सा खेल खेलता हूँ। इसलिए तुम जाओ इसी वक्त राजमहल राजकुमारी के बेडरूम ठीक। जाओ। सिपाही को मैंने राजमहल भेजा था, राजकुमारी के बेडरूम तक, लेकिन अभी तक खबर लेकर नहीं आया है। ना मालूम क्या बात है। मैं थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। अरे भाई हो। क्या हुआ? क्या रे? सिपाही, अरे भाई, अरे इतना घबराया हो क्यों? क्या हुआ? 3 दुसाले 50 को भाई। क्या? राजकुमारी का पूरा पलंग सहित उड़ा ले गए। सिपाही, हाँ, इसका मतलब कि राजकुमारी का हरण हो गया। हो गया। बहुत अच्छा हुआ सिपाही। हाँ, अब खेल में और मजा आएगा। कैसे? सिपाही, हाँ, अब तुम एक काम करिए। क्या? सबसे पहले हाँ, हमारे पैर में पट्टी बांधी। का बांधी? टट्टी बांधी? पट्टी। पट्टी? लेकिन इस पट्टी से क्या होगा? सिपाही, हाँ, उस पट्टी से तो हम ऐसा खेल खेलेंगे कैसा खेल? कि बलबीर सिंह को ऐसी जाल में फांसेंगे हाँ, कि उस जाल से वो बाहर नहीं निकल सकता। कैसे फांसोगे? इसलिए कि राजकुमारी का हरण हाँ, मैंने करवाया है करवाया है। और इल्जाम बलबीर सिंह पर लगाऊंगा। कैसे होगा? अब हम और तुम चलते हैं हाँ, सम्राट के पास महाराज के पास। और सम्राट से ऐसी शिकायत करूंगा हाँ, कि बलबीर सिंह राजकुमारी को हाँ, बेडरूम से उठा ले गया। हाँ, और ले जाने के बाद पहाड़ी पे हाँ, राजकुमारी का नामो निशान मिटा दिया। मिटा दिया। तब हम लोग
बचाने की कोशिश की, हाँ साला मेरे पैर पर गोली चला दिया, हाँ मुझे जख्मी करके लाश दरिया में फेंक दिया। दिया। देखो कि किस तरह हम बलबीर सिंह को फांसता हूँ। क्यों नहीं? आओ चलते हैं हम सम्राट के पास। लेकिन सिपाही, हाँ एक बात याद रखना क्या? कि जो मैं महाराज से कहूँगा हाँ वही तुझे कहना होगा। कहूँगा। अगर मैं महाराज के समक्ष हाँ रोता हूँ, हाँ मुझे रोना भी होगा। रोऊंगा। अगर मैं वहाँ हंसता हूँ, हंसते हो, मुझे हंसना भी होगा। तुम रोते हो तो मैं रोऊंगा। हाँ। तुम हंसोगे तो मैं हंसूंगा, लेकिन तुम निहुरोगे तो निहुरोगे। आओ हम चलते हैं सम्राट के पास और देखिए कि रंजीत सिंह आगे कौन सी चाल को चलता है। आओ मेरे साथ। महाराज जी, बहुत गजब हो गया महाराज। क्या हुआ दासी? महाराज, राजकुमारी जी अपने कमरे में नहीं है। क्या राजकुमारी जी अपने कमरे में नहीं है? नहीं तो वो महाराज। कहाँ गई हैं? महाराज जी, माने बहू राजकुमारी जी मुझसे एक गिलास पानी मंगाया, मैं पानी लेने चली गई, वहां से उनका ना पता, उनका कोई नहीं पता चला महाराज, वहां से गायब हो चुकी। दासी, इस बात का कानो कान किसी को खबर नहीं होना चाहिए, और जाकर के तुम लोग राजकुमारी का पता लगाओ कि वो कहाँ गई है। जाओ। बहुत अच्छी बात महाराज जी। क्या भगवान, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ रंजीत सिंह? तुम्हारे पैर में ये क्या हुआ? तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे लगी? ये चोट कैसे लगी? महाराज, बहुत गजब हो गया राजन। क्या हुआ? राजन, जो आपने बलबीर सिंह के बेटे दीप को मौत की सजा दिया राजन। तो क्या हुआ? और महाराज, बलबीर सिंह अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका। राजन, वो बदला आपकी बेटी से लिया महाराज। क्या हुआ हमारी बेटी को? महाराज, बलबीर सिंह राजकुमारी को बेडरूम से उठा ले गया और ले जाने के बाद पहाड़ी पे राजकुमारी को इस दुनिया से मिटा दिया है राजन। जब मैं और सिपाही बचाने की कोशिश किया तो देखिए महाराज, ये मेरे पैर पर उसने गोली चला दिया महाराज। मुझे जख्मी बनाकर लाश दरिया में फेंक दिया महाराज। बलबीर सिंह, ये तूने क्या किया है? मंत्री रंजीत सिंह, देर करने का वक्त नहीं है। इसी वक्त सिपाहियों को ले लो और चलकर उसके बंगले को चारों तरफ से घेर लो और उस सरामजादे को कैद करके तत्काल फांसी के तख्ते से झुला दो। राजन, चलिए, नहीं तो वो यहाँ से फरार हो जाएगा। आओ हमारे साथ। और फिर हाथ नहीं लगेगा राजन। कहे गुस्सान है यार। अरे साले हरामजादे, महाराज के समक्ष साले मेरे पैर पे पैर मार रहा है। क्या करी, रोता रहा है कायदे से। अगर महाराज को शक हो जाता है साला ढोंग रच रहा है, वही देख के हरामखोर, अगर महाराज को जरा भी शक हो जाता तो साले हमें और तुझे मौत की सजा मिलती। एक खादिन तो उंगली करता है कि कायदे से क्या लो। ताले? देख महाराज इस वक्त आग बबूला हो गया है। हाँ। और महाराज के दिल में मैंने ज्वाला भर दिया है। भर दिया है। और महाराज बलबीर सिंह के बंगले पर चल रहे हैं। चल रहे हैं। चलाओ इसके बंगले को खेल लो। हाँ। और बलबीर सिंह को फांद दमकर जाल में। आओ हमारे साथ। मेरा बेटा दीप सिंह राजकुमारी जी को राजकुमारी जी के
महल के गेट तक छोड़ने के लिए गया है, लेकिन टाइम काफी हो चुका है, अभी तक मेरा बेटा लौट कर नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। या भगवान, आज रह रहकर मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। स्वामी जी बात क्या है बताओ मुझे, स्वामी जी बात क्या है बताओ मुझे। स्वामी जी बात क्या है बताओ मुझे, अपने दिल में वो कैसे समाते हैं। आँखों से अश्क अपने बहाते को क्यों, आँखों से अश्क अपने बहाते को क्यों, कुछ बताते नहीं क्यों खड़े मौन को। कुछ बताते नहीं क्यों खड़े मौन को। बात क्या है, आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बताइए, आपकी आंखों में आंसू कैसे? प्राण प्यारी मेरी गजब हो गया, प्राण प्यारी मेरी गजब हो गया, आज भगवान ने है मुझको धोखा दिया। ये आप क्या करें, कैसा दो? आज भगवान ने है मुझको धोखा दिया। मौत की है सजा बेटे को मिल गई, प्रिय कमला मौत की है सजा बेटे को मिल गई, रहा मौजूद फिर भी बचा ना सका। रहा मौजूद फिर भी बचा ना सका। ये कमला बेटे को मौत की सजा मिली, मौत की सजा। लेकिन प्राणनाथ, मेरे बेटे ने कौन ऐसी गलती की है जो मेरे बेटे को मौत की सजा मिली है? प्रिय, मेरे बेटे ने ऐसा क्या गुनाह किया है? तुम अपने बेटे की गुनाह जानना चाहती हो? प्राणनाथ, अपना बेटा दीप महाराज की बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था, और ये झूठ है। महाराज ने चश्मदीद अपने आंखों से देखा, इसी जुर्म में बेटे को मौत की सजा मिली। या भगवान, मेरे बेटे ने राजकुमारी जी की अशमत को बचाया और वही उल्टा हो गया। प्राणनाथ, नहीं, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा अपने बंगले पे स्वयं आई थी। क्या महाराज की बेटी बेटे के साथ बंगले पर खुद आई थी? हाँ स्वामी जी, और इतना ही नहीं, राजकुमारी जी ने माँ की ममता की तौर पे अपने गले का हार उतार कर मेरे गले में पहनाया है। देख लीजिए, ये वही हार है प्राणनाथ। या भगवान, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बात यहाँ तक पहुँच गई
और हमें जरा सा मालूम नहीं राजकुमारी अपने गले का हार उतार कर ममता की तौर पर तुम्हारे गले में पिनाया। हाँ प्राणनाथ, और इतना ही नहीं, महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा को मंत्री रंजीत सिंह ने राजकुमारी जी की अस्मत को लूटना चाहा। मेरे बेटे ने राजकुमारी की इज्जत को बचाया है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रहलाद, भगवान के लिए ऐसा मत ये कहिए। क्या सुन रहा हूं? लेकिन जब ये बात थी तो महाराज के समक्ष उसने क्यों नहीं कहा? प्रहलाद, महाराज के समक्ष वो महाराज से कुछ नहीं कहा। नहीं, मैं रंजीत सिंह को सजा दिलवाता। प्रहलाद, मेरे बेटे के पास कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए मेरा बेटा दीप सिंह आपसे वह महाराज के सामने नहीं बता पाया। मेरे बेटे ने ही मुझसे सब कुछ बताया है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये कमला अपनी जुबान बंद करके अपने गले में फांसी का फंदा डलवा लिया, लेकिन अब तो अपना दीप दुनिया में जिंदा नहीं है। नहीं प्रहलाद, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। प्रहलाद, राजकुमारी के गले का हार जो तुम्हारे गले में मौजूद है, वो हार उतार कर हमें दो और ये हार ले जाकर महाराज के समक्ष पेश करूंगा और सच्चाई बताऊंगा और सच्चाई बताकर रंजीत सिंह को मौत की सजा दिलवाऊंगा। ये हार उतार कर हमें दो प्रिय। ये हार लेकर जाइए और मेरे बेटे को बचा लीजिए। प्रहलाद, राजन, ये देख लीजिए, ये वही राजकुमारी जी के गले का हार है जो राजकुमारी को मारकर और ये हार अपनी बीबी के गले में डालने जा रहा है। देख लीजिए महाराज। ये हार तो हमारी बेटी का है बलबीर सिंह। तो कौप खाया न मेरा बलबीर सिंह, खा के मेरा नमक संग में धोखा किया। अब तू जिंदा बचेगा न संसार में, मारा दिच्छा को कुछ ना रहम है किया। बलबीर सिंह, मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि तू हमारे साथ ऐसी सियासत की चाल चलेगा। नहीं महाराज, हे महान राज जी, आप क्या कह रहे? झूठ इल्जाम मुझ पर लगावो नहीं। क्या हुआ दीक्षा को मैं कुछ समझा नहीं। खून कह करके मुझको फंसावो नहीं। दीक्षा को मैं कुछ समझा नहीं। खून कह करके मुझको फंसावो नहीं। महाराज, राजकुमारी को क्या हुआ? राजकुमारी को क्या हुआ? बलबीर सिंह, ऐसा लगता है कि जैसे तुझे कुछ मालूम नहीं है। हुजूर, हमें कुछ नहीं है मालूम। हमारी बेटी को कमरे से उठाकर पहाड़ी पर ले गया और पहाड़ी पर ले जाकर के हमारी बेटी को नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया। और लाश जब दरिया में फेंकने जा रहा था तो रंजीत सिंह ने रोका और रंजीत सिंह के पैर पर गोली मार दिया। नहीं महाराज, आपको धोखा हो रहा है। हुजूर, जिंदगी देने वाला इंसान किसी की जिंदगी नहीं लेता। हमेशा राजकुमारी की भलाई के लिए सोचा है।
हुजूर, सच्चाई आप जानना चाहते हैं तो सच्चाई तो यह है कि आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ बंगले पर खुद आई थी और राजकुमारी अपने गले का हार उतारकर मेरी पत्नी के गले में अपने हाथों से खुद पहनाया था और वही हार लेकर मैं आपके पास आ रहा था। बलबीर सिंह, राजकुमारी ने अपने गले का हार उतारकर तेरी बीबी के गले में किस खुशी में पहनाया था? रंजीत सिंह, वो पहली बार मेरी पत्नी से मुलाकात किया था। इस खुशी में ममता के तौर पर तोहफे के रूप में मेरी पत्नी को दिया था। कहाँ का तेल लगाती थी ये? तेल लगाने की बात नहीं है रंजीत सिंह, तेल लगाने की बात नहीं है हुजूर। महाराज, मैं झूठ बोल रहा सच्चाई है। बता रहा हूँ, सच्चाई। बलबीर सिंह, तेरे बेटे ने हमारी सात शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया है। उसी का बदला तूने हमारी बेटी से चुकाया है। सिपाहियों, हमारा हुक्म है, इसे अरेस्ट कर लो। नहीं महाराज, इसे गिरफ्तार कर लो। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो, मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो, बेवजह दीप को फसाया गया। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो, बेवजह दीप को फसाया गया। फसाओ नहीं। राजन, आपने मेरे जीने के सहारे को छीन लिया, अब मेरा सुहाग भी मुझसे मत छीनिए। भगवान के लिए मैं आपके पैर पड़ती हूँ। तेरे बेटे ने हमारी सात शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया है। मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया है। ये अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, उसी का बदला इसने हमारी बेटी से चुकाया है। इसने जो कुछ किया है उससे इसकी सजा मिलेगी। सिपाहियों, महाराज, हुजूर, आप हमें 24 घंटे की मोहलत दी, सिर्फ 24 घंटे की मोहलत। सच्चाई आपके समझ के पेश कर दूंगा। हुजूर, रंजीत सिंह पर गोली नहीं चलाया, रंजीत सिंह पर गोली नहीं चलाया, राजकुमारी की जान नहीं लिया, मर्डर नहीं किया। ये सब झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है। महाराज, इसे एक भी मिनट का मोहलत नहीं देना राजन। अगर इसे आप वक्त दे दिया तो जिस तरह राजकुमारी को मिटा दिया है उसी तरह एक दिन हमको और आपको भी मिटा देगा। महाराज, अगर इसके बेटे की याद इसे आएगी तो महाराज हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। महाराज, ऐसे छोड़ा ना आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। गद्दार तो ये है। अरे खामोश! मैं गद्दार हूँ महाराज। अरे हमारी आंखों में धूल तो तू झोंक दिया है। अरे गद्दार ये नहीं बल्कि गद्दार तू है। काश अगर ये मेरा बहादुर वफादार मंत्री रंजीत सिंह ना होता तो आज ये सारी बातें मुझे पता भी नहीं चलता। सिपाहियों, इसे घसीट कर ले चलो और ले जाकर के इसे कैद खाने में डाल दो। हुजूर, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ। तू गद्दार है। मैं गद्दार नहीं हूँ। ले चलो इसे।
रंजीत सिंह, आओ हमारे साथ, हम राजमहल वापस चलते हैं। या भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरे बेटे ने राजकुमारी जी की अस्मत को बचाया और मेरे बेटे के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया। या बेटा, ये तूने क्या किया? तू ही एक मेरी जिंदगी का सहारा था, तुझे ही देखकर जीती थी। अब तेरे बगैर मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी बेटा? मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे मेरा राम, नहीं तो कर दूंगी सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम बेटा। मैंने ही कहती कहते बेचारे, तूने बनाया चांद सितारे।